मैं रहमतुल्लाह। आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल पे चलते दोस्तों वीडियो जब लाहौर में पश्तून बोला नमक हराम है पाकिस्तान। पता नहीं क्या बकवास की होगी। हम यही होगा दोस्तों, देखते हैं वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज फिर से एक बार सना जी का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें दर्शक कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें तो गजब गजब बातें हुई हैं और लड़ाई हो गई है और सना को निशाना बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई। टाइटल अटैक ऑन 11 एम्बेसडर्स इन पाकिस्तान बाय टीटीपी, बिग फाइट ड्यूरिंग इंटरव्यू। चलिए लेट्स सी क्यों लड़ाई हो गई भाई। इस मामले को अब जिस तरह इंडियन मीडिया पे दिखाया जा रहा है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वहाँ पे तो साफ साफ यही कहा जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान ने खुद करवाया है डोनेशन लेने के लिए और अटेंशन गेन करने के लिए। नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उनकी अपनी एक सोच है और किसी की सोच आप बदल नहीं सकते। इवन के आपको पता है वहाँ पर तो कबूतर भी चले जाएं तो वो कबूतर को भी कुछ और नाम दे देते हैं। तो वो जस्ट वही बात है, मैंने आपको पहले भी एड्स किया है कि जस्ट वो एक खबर बेचने का तरीका है, क्योंकि वहाँ की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ सुनना चाहती है, इसलिए वो लोग सुनाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है ना एक मुल्क है, कोई एनजीओ नहीं है कि वो डोनेशन लेगा और दूसरे मुल्कों से डोनेशन एनजीओज लेती हैं या कोई फाउंडेशन लेती हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जिसमें जो कि इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज में आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। मैं सबसे ये पहले ये कहना चाहूँगा कि रियली पाकिस्तान इज अ कंट्री? तो भाई साहब जरा ये बताइए, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है ये आपके प्रधानमंत्री अमेरिका में $7 बिलियन का लेने की कौन सी खुशी में? ये डोनेशन नहीं है, ये भीख नहीं है, ये कर्जा नहीं है। कर्जे कंपनीज लेती हैं, कर्जे फैक्ट्रीज लेती हैं, कर्जे बिजनेसमैन लेते हैं। कंट्री का पीएम ले रहा है, बड़े शान में आकर कह दिया पाकिस्तान इज अ कंट्री, हम डोनेशन नहीं लेते। डोनेशन नहीं लेते आप? डोनेशन पर तो आपका पूरा मुल्क चल रहा है सर। पाकिस्तानी अपने आप को बेइज्जत करवाने का एक मौका नहीं छोड़ते, एक मौका खुद ही बेइज्जत करने के लिए सबूत दे जाते हैं। सऊदी अरब से डोनेशन नहीं लिया आपने, यूएई से डोनेशन नहीं लिया आपने, आईएमएफ से कर्जा नहीं ले रहे हैं, चाइना से कर्जा नहीं ले रहे हैं। ये क्या है वैसे? ये कमा कर ला रहे हैं क्या शहबाज शरीफ? कमाई करने गए थे अमेरिका कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, मैं अब कमा कर $7 बिलियन लेकर आऊंगा अपने देशवासियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। अरे सर, अगर ये $7 बिलियन नहीं मिले ना, आपके सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं आएगी, भूखों मरने लगेंगे आप लोग, इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। बात करते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई रस्सी की। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, जरा कुछ बोलते हुए कुछ तो लिहाज करें, वरना अपना खुद मजाक बनवाते हैं आप लोग। कहूँगा कि जो इंडिया ने जो कोई इल्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा, क्योंकि जो धमाका ये हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा। इसके बगैर कैसे हो सकता है? मतलब इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। 11 मुल्कों के डिप्लोमेटिक्स आ रहे हैं तो ये तो होना चाहिए। लेकिन वैसे जैसे भी मतलब ये पॉलिटिक्स इशू आ जाता है या पाकिस्तान में कोई और इशू आ जाते हैं तो ये धमाके होते रहते हैं। पेशावर में, क्वेटा में ये धमाके हमने कभी लाहौर में, इस्लामाबाद में या इधर पंजाब में साइड पर हमने कभी नहीं देखे। तो ये ऐसे इश्यूज को हल करने के लिए ये धमाके किए जाते हैं। यानी आप इस बात पर एग्री करते हैं जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने अटेंशन गेन करने के लिए ये सब कुछ किया है? 100% एग्री। ये जो देखिए सना, ये जो बात आप कह रही हैं ना, ये इतिहास से भी सीखने लायक है। जैसा एग्जाम्पल आप लोग सेट करते हैं, आदमी उसी से हिसाब लगाता है ना। अगर मोहल्ले में एक चोर है, वो चोरी करते हुए बार बार पकड़ा जाता है, तो अगली बार जब चोरी होती है तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? उसी चोर का आएगा। भले उसने की हो चाहे ना की हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन नाम उसी का आएगा। क्या आप लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अरबों डॉलर आप लोगों ने नहीं लिए हैं क्या? अमेरिका ने टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आप लोगों को हथियार नहीं दिए, डॉलर्स नहीं दिए? आम आदमी को उससे कुछ नहीं मिला। जेबें भरी आपके जनरलों की, उन लोगों की जो हथियार खरीद बेचते हैं, हथियारों की दलाली करते हैं, उन लोगों की जेबें भरी। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आपने डॉलर्स लिए हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के नाम पर अमेरिका से। और ये आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट कह चुके हैं, तानाशाह
डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ फॉर्मर, कि मुजाहिदीन आप लोगों ने बनाए, आप लोगों ने पाला पोसा, वो आपके हीरो हैं। सुनिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। अब सना, इसके बाद अगर कोई ये कहे कि नहीं जी हमारा तो कोई इसके पीछे कोई चाल नहीं है, कौन यकीन करेगा? आप बताओ, कौन यकीन करेगा? ये जो उन्होंने कई बात कही ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान ऐसे काम करता है। अगर तो ये वाकई सच है तो मैं कहती हूँ हमें फिर शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इंडिया में जब कोई मिनिस्टर जाता है या कोई डिप्लोमेट जाता है तो वो बेखौफो खतर रिक्शों पे घूम रहे होते हैं, और यहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स, आपको पता है किसी एक मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमला मतलब एक मुल्क के ऊपर हमला है, लेकिन 11 मुल्क के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला मतलब 11 मुल्कों के ऊपर हमला है, और उसमें रूस भी शामिल है। अच्छा सना, आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताता हूं। ये जो आप लोग हाय तौबा मचाए रहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर में वो हो रहा है, 12 से 15 देशों के डिप्लोमेट्स ऑब्जर्वर आए हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए। अमेरिका का भी है उसमें, और वो बड़े आराम से घूमे फिरे हैं, देखा है कैसे इलेक्शन हो रहा है, कहां कैसे वोटिंग पड़ रही है, क्या माहौल है, कैसे सब घूम फिर कर, और क्या कहा उसके बाद सुनिए जरा। What are your initial impressions on election process? You have visited several polling booths. Looks very smooth, very professional. Everything is well set up, and looks like a very exciting exercise. We're very pleased as diplomats and as visitors to India to be able to see the process and to learn more about how Indian democracy works. ये हमारे जम्मू कश्मीर का है, जिस पर आप कहते हैं कि जी जेल बना रखी है, मुसलमानों पर जुल्म है और ऐसा होता है वैसा होता है। ये उस जम्मू कश्मीर से आए हैं जहां पर डिप्लोमेट्स बेखौफ होकर घूम रहे हैं बहुत आराम से, और आपके यहां डिप्लोमेट्स गए टूरिज्म प्रमोट करने के लिए स्वात, और उनको निशाना बनाया जाता है। ये फर्क है सना, इस बात को आप समझिए। अगर आप लोग जितनी जल्दी रियलिटी नहीं समझेंगे, आप अपने मुल्क को ठीक नहीं कर पाएंगे। जो आपके मास्टर्स बैठे हैं ऊपर, जनरल और ये एजेंसी के लोग, ये लोग ये सब करवाते हैं आपको खौफ में रखने के लिए, क्योंकि उनकी दुकान चलती रहे। नहीं मानना, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मानिए और फर्क को महसूस कीजिए, जो मैंने आपको फर्क दिखाया है। देखो, ये जो उन्होंने हमला किया खास तौर पर पेशावर में, फिर 11 डिप्लोमेटिक्स, ये इसलिए पेशावर में किया गया क्योंकि ये हमें दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। पश्तून लोगों को ये दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। देखो, ये तो इंडिया के मैं 100% एग्री हूँ, ये बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश है, ऐसा उन्होंने कभी सच्चाई का साथ नहीं दिया है। सर, पहले तो हम कहते थे कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अफगान भाई करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने कितने अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो अफगान करवा रहा है, वो पठान करवा रहा है। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। वो कैसे? देखो, सबसे ज्यादा जो, अरे बाप रे अरे बाप रे लाहौर में खड़े होकर एक पश्तून ने वो बात कह दी जिसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। अब पाकिस्तानी कहेंगे कि इसमें भी भारत की साजिश है, ये भारत का एजेंट है। जी नहीं, ये अपनी बात बता रहा है क्योंकि ये जानता है कि स्वात में क्या हो रहा है, ये जानता है कि केपीके में क्या हो रहा है और कौन करवा रहा है, कौन ऐसा पोस्टर कर रहा है कि ये पठान जो है वो अफगानियों से मिले हुए हैं और यही मिलके सारा काम कराते हैं। ये लोग, इनको गद्दार करार देने की कोशिश की जा रही है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि इस पठान ने बीच बाजार लाहौर के बोला कि पाकिस्तान नमक हराम है। बाप रे, इतनी बड़ी गाली पाकिस्तानियों। सुनो, तुम लोग इसी काबिल हो, सुनो। सबसे ज्यादा जो मतलब फंडिंग करता है टेररिस्ट मुल्क है वो अमेरिका है। अच्छा, तो अमेरिका पैसों के जरिए पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी करवाता था। 40 साल पाकिस्तान ने पैसे लिए और उस पैसों से उन्होंने पश्तून को मारा, और उसके मतलब फिर कहते भी है कि ये अफगानिस्तान नमक हराम है या पश्तून दहशतगर्द।
तो ये ऐसी बात है। तो ये क्या मिलेगा? पाकिस्तान अगर ये खुद सब कुछ करवा रहा है, हमारे सियासतदान अगर ये सब कुछ खुद करवा रहे हैं, तो ये करके हमें तो बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। बदनाम तो है, उनको तो शर्म आती नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है। इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो फिर इंडिया सही कहता है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, जो दहशतगर्द बनाए और हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। अगर हम अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं, फिर इंडिया सही इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। ये 100% ट्रू है। देखो, अफगानिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात है, वहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। अफगानिस्तान के कई मुल्कों के साथ उनके मतलब बॉर्डर्स है और उनके साथ उनका ट्रेड भी हो रहा है, लेकिन वहाँ दहशतगर्दी नहीं हो रही। लेकिन ये एक पाकिस्तान है जो कहता है कि हम अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, हालांकि आप खुद उनमें दहशतगर्दी कर रहे हो, आप खुद पैसा लेके उन पश्तूनों को, अफगानों को मार रहे हो। और जब बात आती है और मुल्कों के साथ आपकी जंग करने की, तो कभी आपका तेल ख़त्म हो जाता है, कभी आपके टायर पंचर हो जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन बात जब आती है पश्तून की, बलोच की, तो आपके पास टैंक भी होता है, आपके पास हर किस्म के वसाइल होते हैं। सर, अभी ये जो कुछ हुआ है 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के साथ, क्या लगता है ये मामला तब किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि उसमें रूस के डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे। ये मामला ऐसा है ना कि ये जो हमको ये दहशतगर्द साबित करना चाहता है, अभी जो एक ऑपरेशन भी था अज़्म इस्तेहकाम, ये उसके लिए हो रहा है ताकि वो हो जाए, हम पर एक बार फिर जंग आ जाए और फिर ये पॉलिटिक्स से ये पैसे बटोरते जाए। आप जाएं, आप जाएं, आप जाएं, साइड हो जाए, कैमरे के अलावा आप चले जाएं ना, शाहिद भाई ऑन करें। जी जी, क्या मसला? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें, आप उनको छोड़ दें, ठीक है, आप उनको छोड़ दें। कैमरे के सामने क्यों नहीं आओगे? उनको छोड़ देना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो, मेरे से बात सुने, ये माइक मुझे पकड़ा है। माइक क्यों? आप मेरे माइक को हाथ ना लगाओ, पकड़ा देना, मैं आपसे माइक को हाथ ना लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना सिर्फ मुसलमान का ये नहीं, उसके बाद जो और भी फर्ज है आप पे। जैसे ठीक है, जैसे आप जो मुसलमान है, आपने पहला के मैं रक्शे पे जा रही हूँ, ये पाकिस्तान में ये होता है, इंडिया में वो होता है। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। आप इतने तहफ़्फ़ुज़ के साथ पाकिस्तान में खड़ी रही? खड़ी हूँ ना? खड़ी हूँ। तो फिर इंडिया को मेंशन क्यों कर रही हो? मैंने इंडिया की बात नहीं की भाई, इंडिया की बात ही नहीं की मैंने इंडिया की बात ही नहीं की। मेरी बात सुने ना, मेरे सवालों का जवाब देना। मुसलमानों की तारीख भरी हुई है, ठीक है? कैमरे की तरफ देखें। हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा में 11 को जो ना मेंशन ना करो आप, मुसलमान को वहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। हम जवाब नहीं दें तो कौन जवाब दे? मुझे जवाब बता दें। आप पाकिस्तान में खड़ी हैं, हाँ। तहफ़्फ़ुज़ के साथ खड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंडिया में ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही? मेरी बात, मैं तो इंडिया की बात ही नहीं कर रही, मैंने इंडिया की तो बात ही नहीं की ना। मैंने अबे बेवकूफ हो क्या बे? तुमको बात समझ नहीं आ रही है? वो भाई पत्रकार हैं, सहाफी हैं, उनका काम यही है करना। भाई जब बात चली अटैक्स की तो बात आएगी। पाकिस्तानी कहते हैं कि जी भारत ने कराया। दिमाग से पैदल हो क्या बे? और एक तो तुमको एक महिला से बात करने की तमीज नहीं है, यही सिखाया गया तुम्हें घर में? कुछ भी है, आप एक लड़की से बात कर रहे हैं, एक महिला से बात कर रहे हैं, तमीज से बात करिए। मैंने इंडिया की बात ही नहीं की। मुस्लिम मुल्क है ये पाकिस्तान जो है ना, ये मुस्लिम मुझे इस बात का जवाब दें, जो 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है? वो आपने करवाया है। मैंने करवाया जी। मैंने कैसे करवा दिया? जो पाकिस्तान पे डाल रही है ना आप। मैंने तो डाला ही नहीं पाकिस्तान में। मैंने क्या पाकिस्तान के अंदर हुए 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। लोगों को इस तरह खराब नहीं करो आप, ठीक है? आप पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गा इंडिया का रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं गा रही। मुझे तो पाकिस्तान में इंडिया की। जी, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। किस लहजे से, किस बात? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी हो? आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना है, आप औरत के नाम पे एक फितना है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हो गया और ये भाई कह रहे हैं कि वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारा मसला नहीं है, वो तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी। मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें। मेरे पे बात मत करो, मेरे पे बात मत करो। कितने भाई खलोते? ये फितना का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस
जो लहजा सना का है उसके मुताबिक फितना एक बहुत खराब शब्द है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरह से मुझे लग रहा है कोई गाली की तरह किसी महिला को अगर दी जाए। ये दाढ़ी वाला आदमी बिल्कुल जाहिल आदमी है। ठीक है यार, मेरे मतभेद हो सकते हैं सना से 1000 हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक महिला को गाली दे दूं। ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है यार। ऐसे कोई बात करता है क्या यार? नहीं 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 नहीं। और मुझे लगता है कि सना ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, एकदम उसको चीर कर रख दूंगी। बिल्कुल देना पड़ेगा ऐसा जवाब। मेरी बात आप मुझे ये बताएं, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स हमारे मुल्क में आए हैं एक मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। तमीज से बात करो ना। फॉर एग्जाम्पल ये घर आपका है, मैं आया हूँ आपके घर में, आपने मुझे देना तहफ़्फ़ुज़, ठीक है। जब मेरे ऊपर कोई अटैक होगा ना, वो आपके ऊपर अटैक है। तो मैं मुसलमान हूँ, तुम कौन होते हो कहने वाले मुसलमान नहीं? अदा करो ना मुसलमान। तुम कौन होते हो कहने वाले मुसलमान नहीं हो? मुसलमान वाले हक अदा करो। मैं अदा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हारे में क्या बात है मुसलमानों वाली, बताओ। दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोगों की वजह से, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम है। तो आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम, आप इंडिया मैं तो इंडिया का नाम ही नहीं लिया, मैंने लिया है। गोबर पेशाब पीने वाले वो लोग हैं, उनका मजहब है, मेरा मजहब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मतलब कौन सा? तुम भी तो ऊंट का पेशाब पीने वाले लोग हो यार। तेरे जैसे लोग भी तो ऊंट का पेशाब पीते हैं, नहीं पीते हैं? ये ले वीडियो देख। Prophet sallallahu alaihi wasallam, people that had some disease, they came to him and they said, "Ya Rasulullah, we're looking for cure." He said, "Listen, take camel urine and drink it," and they became healed. This brother's sick. But listen. Damn, the Prophet said it. It must be the truth. Bismillah. Ooh, we're gonna drink more. Alhamdulillah. MashaAllah. I need some water. लेकिन मैं इस एक वीडियो को देखकर ये पूरे मैं पाकिस्तानियों को नहीं कह सकता हूं ना, या पूरे मुसलमानों को नहीं कह सकता ना कि सारे लोग ही ऊंट का पेशाब पीते हैं। तेरी समझ पे तरस आ रहा है, मुझे हंसी भी आ रही है। देखो बेटा, किसी के रिलीजन पर उंगली उठाओगे तो सवाल तो तुम्हारे रिलीजन पर भी उठेंगे, लेकिन हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है, समझे? कि 2-4 की हरकत पर पूरे मुस्लिम कौम को बोल देंगे नहीं सब ऊंट का पेशाब पीने वाले लोग हैं। अपनी बेइज्जती जब होती है तुम्हें तो महसूस होती है नहीं यार। किसने कहा था कि भूख और बेइज्जती का एहसास तभी होता है जब वो लगी हो, मतलब कुछ तो था ऐसा, ये याद नहीं आ रहा मुझे। कौन सा जो नजर आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है? आपके हुलिये से नजर आ रहा है। क्या मैं एक आजाद शहर में रहती हूँ? औरत का जो है, मैं एक आजाद मुआशरे में रहती हूँ, मुझे पूरी आजादी है, मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जो मर्जी। नहीं पता उन्होंने कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ ये करो वो करो। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। ये भाई कह रहे हैं कि वो हमला मैंने करवाया है, पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं है। भाई मेरी इतनी पावर आ गई कि मैंने 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला करवा दिया। वाह! आप मुझे बताएं, आपके घर 4 मेहमान आते हैं, उनके घर हमला हो जाता है, पुलिस आपसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी कि नहीं करेगी? करेगी इन्वेस्टिगेशन। कौन जिम्मेदार उसका होगा? हम खुद ही हैं। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, हमारे मुल्क में फैक्ट्रियां सारी बंद हो गई हैं। मेरी बात सुने मैम, सबसे पहले ना बात ये है कि हम गुलाम हैं। हम क्या है? हम गुलाम हैं। अच्छा, हम गुलाम किसके? अमेरिका के। अमेरिका हमारा अबू है। हाँ। सबका। असल में ना इस भाई को गुस्सा इसलिए आया है कि एक पख्तून भाई इनको इनकी औकात दिखा के गया है। गुस्सा मेरे भाई को इस बात पे आया है कि एक पख्तून ने इसको इसकी औकात दिखाई है। देखिए मेरी बात सुने, पख्तून, पंजाबी, बलोची, ये सारे भाई भाई हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने बात नहीं करनी, सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है। नहीं, उन्हें गुस्सा इसी बात का आया ना क्योंकि एक पख्तून कह के गया है कि ये खुद करवाते हैं और डाल हमारे ऊपर देते हैं। वो पख्तून भाई सच बोल के गया, वो सच इनसे हजम नहीं हुआ। बात सारी इतनी सी बात ये है कि आप मानते हैं ना कि हम गुलाम हैं। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। आप इधर आए थोड़ा सा। अब आप इतनी सी बात, गुलाम होने की निशानी क्या होती है?
गुलाम होने की। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। जो बाइडन ने मिलने से इनकार कर दिया, जो बाइडन ने मिलने से इनकार कर दिया। उसको मैं नहीं मानता, उसको मैं मानती हूँ। देखिए जनाब, आप माने चाहे माने ना माने, कागज पर दस्तखत ना उसी के चलेंगे। दुनिया में जाएगा बात कर रहे हैं तो वही शहबाज शरीफ ही जाएगा, बतौर पीएम हैसियत से जाएगा, प्रधानमंत्री की हैसियत से। आपके मानने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके नहीं मानने से वो रुक नहीं जाएगा, आपके नहीं मानने से दुनिया उसको पीएम मानने से इनकार नहीं कर देगी। उसके पास ताकत है, वो बैठा है उस कुर्सी पर, आप मानो चाहे मत मानो। उसी के दस्तखत से ही ये जो स्क्रीनशॉट लगाया ना $7 बिलियन का, उसके दस्तखत से ही मिले हैं। तो एहसान मानो उसका कि भीख लेकर आया है 7 बिलियन की, तब रोटी मिलेगी आपको। ठंडे दिमाग से कभी आप लोग बैठ के सोचो आप लोग क्या बात करते हो। आप मानो चाहे ना मानो, वो आपका पीएम है, सच्चाई बदल नहीं जाएगी। ना वो हमारा वज़ीर आज़म है ना वो था, ठीक है। हम गुलाम कौम है, ठीक है। सुन लो क्या कह रहा है वो, इधर बैठे ना। अल्लाह पाक ने साडे ते उन्हें मुसल्लत कीता है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ तस्लीम करना है, ठीक है। भाई कह रहे हम गुलाम कौम है, भाई कह रहे हम गुलाम कौम है। करेंसी पाकिस्तान की यूज करते हैं आप। भाई से बहस कर रहे हैं, माइक छोड़ दे, मेरे माइक को हाथ ना लगाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। ठीक है, रहंदे पाकिस्तान विचो इस भाई ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਧਰੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ शहबाज शरीफ ਨੂੰ वजीर आजम नहीं मानता है। कितने लोग यहाँ पे शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानते हैं? कौन मानता है बताएं? हम मानते ये लो मुसल्लत अल्लाह पाक ने सारिਆਂ ਦੇ ਕੀਤਾ, दिल ਤੁਹਾਡੇ तस्लीम ਕਰਨ ਜਾਂ ना करन, ठीक है। जिल्लत सारिਆਂ ਦੇ मुसल्लत है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी। आप जैसे लोग मुसल्लत होंगे तो पाकिस्तान का यही ना करो, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ दयूस नाम ਦਾ असल में मेरे प्यारे भाई को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक पख्तून इनको सच बता गया है, वो सच इनसे हजम नहीं। मेरी बात सुने। सबसे पहले बात ये है कि पंजाबी, बलोची, सिंधी सारे भाई हैं। आप ये बात ना करें, ठीक है। मेहरबानी आपकी, आप ये बात ना करें। खान हमारे भाई हैं, ठीक है। काफिरों तो मेंशन करनी है। एक मिनट, क्या कह रही हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप हमसे मुसलमानों से बेहतर, ठीक है, काफिरों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। अरे मैं तो बात ही कुछ और करी। सर मुद्दा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान में 11 मुल्कों के एम्बेसडर की बस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में काफ़ी एम्बेसडर जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, जिसमें रूस के एम्बेसडर भी शामिल थे। बात हम ये कर रहे थे कि एक मेहमान हमारे मुल्क में आए, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बाहर से आया हुआ बंदा ना, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे जिम्मे से। मैं खुद बिलोंग करता हूँ केपी से, मेरा ताल्लुक पेशावर से है। तो ये एक बात ये भी है कि वो आ जाए तो उन पे हमला किसने करवाया, क्यों हुआ है? क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे इतनी नाकाम है कि एक एम्बेसडर पे आगे हमला हुआ है? 11 दफा इन्होंने कहा है कि इंडिया दे विच है बेहतर होया, ते पाकिस्तान विच हो गया है कि इंडिया दे विच। पंजाबी समझ नहीं आ रही भाईजान, असि पंजाबियां ते असि पंजाबी, ठीक है। पठान होना वो भाई बेचारा पीछे से इतना बार बार बोल के गया कि यार पंजाबी, पठान, बलोच सब भाई भाई है, भाई भाई। अगले मिनट में लड़ाई हो गई। मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती, मैं तो पठान हूं। वो कह रहे अच्छा। पाकिस्तान इज अ वेरी फनी कंट्री मैन। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त। ठीक है, मेरी जान है, ये कह रहे हैं कि इंडिया च ये बेहतर हो गया, पाकिस्तान में ये गलत हो गया। भाई वो कहना ये चाह रहे हैं, वो ये कहना, मैं बता देती हूँ मैं आपको, मुसलमानों तो बेहतर साबित करना चाहनी है। गलत बात की थी कि सही की थी, यही बात मैंने यही टॉपिक पकड़ा। मजहब को लेके नहीं आने बीच में। हम तो मजहब की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो मजहब की बात ही नहीं कर रहे। दफा मैं इंडिया का नाम सुने हैं, ठीक है। अगर इंडिया का नाम ले लिया है तो इसमें गलत क्या है? क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। ये है क्योंकि वो बहुत आगे चले गए और हम बहुत पीछे रह गए। उनकी तरक्की हजम नहीं हो रही ना, उनकी तरक्की हमसे हजम नहीं हो रही। इंडिया गैर मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, वो हमसे बेहतर नहीं है। मजहब की बात ना करें ना, आप मजहब आप तरक्की की बात करें, एजुकेशन की बात करें, डेवलपमेंट की। आप रेडिकलाइजेशन का लेवल समझ रहे हैं? लेवल समझ रहे हैं? और पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था
कि एक पश्तून को आप बात करते सुने हो, पठान को। एक और वीडियो में देखा था, वो सोए भाई वाले वीडियो में पठान भी वो गायब था, उसका दिमाग ठीक नहीं था। लेकिन जो पढ़े लिखा पठान है, आप उनकी बातों से महसूस करें कि समझदारी भरी बातें कौन कर रहा है। की बात करें मेन टॉपिक यही है। मजहब तो आप लोगों ने केपी और पंजाब में भी अलग अलग बनाया है कि केपी से लोग आते हैं तो वो पठान है, खुद को मुस्लिम समझते हैं, यहाँ पे आगे कोई कुछ नहीं करता। इसका क्या मतलब है फिर? मजहब को कलमा तो हर कोई पढ़ लेते ना, कलमे की बुनियाद पे मुसलमान होते हैं ना, आप इस बात को मानते हो ना? तो एक बात बताओ मुझे, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फिर 5 वक्त नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फिर आप ज़कात क्यों नहीं देते? फिर आप और भी बहुत से मामले हैं इसमें, फिर आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते? फिर ये बताएं मुझे ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस चीज में जो रियलिटी है ना, इस चीज में आप उनको ना मजहब इस्लाम को आप हर जगह बीच में ना लेके आओ। भाई मैं भी पठान हूँ, मैं भी कह सकता हूँ कि इस तरह बात नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। कोई भी मुल्क अपने आए दूसरे पराये मुल्कों से आए डिप्लोमेट्स पे अटैक क्यों करवाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री मानते हैं। अगर दूसरे मुल्क के डिप्लोमेट्स हमारे मुल्क के अंदर सिक्योर नहीं होंगे तो फिर हम लोग विज़िट करने भी नहीं आएंगे, हमारी जो सैर व सियाहत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हम क्यों अपने आप को दुनिया में बदनाम करना चाहेंगे? और ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की जानब से एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर एक तनहा मुल्क साबित करे। लेकिन हमला पाकिस्तान के अंदर हुआ है 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर, तो इसमें इंडिया की कोई साजिश कैसे हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान को बदनाम करना चाहेगा? आपको पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया हमेशा से ही रवायती हरीफ रहे हैं। बिल्कुल। और दोनों की एक दूसरे की ख्वाहिश रही है कि हर मौके पर एक दूसरे को नीचा और नुकसान पहुंचाने की कोशिश रही है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि अगर यूएनओ का अजलास बुलाया जाए तो इसकी साफ और शफाफ तहकीकात हो, तो इसके पीछे इंडिया की भी कुछ साजिश निकल सकती है। कि हो सकता है कि इंडिया ने अटैक करवाया हो पाकिस्तान को बदनाम करवाने के लिए। पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है हम उसका मलबा इंडिया पे डालते हैं, इंडिया में कुछ होता है तो पाकिस्तान उसका मलबा इंडिया पे डालता है। कब तक ये हम सब ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? हम अपने अपने मुल्क की सिक्योरिटी खुद क्यों नहीं करते? ये तो वाकई पाकिस्तान की भी सिक्योरिटी फेलियर है कि पाकिस्तान अगर वहाँ डिप्लोमेट्स गए हैं तो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे थी, उन्होंने क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड की? छोड़ो यार, वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत बात हो गई। इन बेचारे बच्चों को समझ नहीं है, ये इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि चूरन खा लेते हैं और वो चूरन इस्लाम के साथ मुलम्मे में चढ़ा के इनको दे दिया जाता है, बस ये उसमें मस्त हो जाते हैं। भाई मेरा तो एक ही सवाल है पाकिस्तानियों, जब कसाब ने हम पर अटैक किया हमने सबूत दिए, और ऐसे सबूत दिए कि पाकिस्तान की, ये स्क्रीनशॉट लगा है, पाकिस्तान की सरकार को मानना पड़ा कि यस ये पाकिस्तानी बंदे थे और पाकिस्तानी इसमें शामिल थे मुंबई पर हुए अटैक में। सबूत दिया, माना। आप हमारे खिलाफ, जब आप बच्चे को पता है पाकिस्तान में, तो आप हमारे खिलाफ सबूत लेकर हमें क्यों नहीं जाते? हमें मजबूर क्यों नहीं करते कि आपकी तरह हम भी मान लें? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रोपेगेंडा है, झूठ है। सॉलिड सबूत होता ना आपके पास और हमारा हाथ होता उसमें, तो आप अब तक तो सारा जी जान लगा चुके होते। बस दिक्कत यही है कि हम इन सब कामों में नहीं पड़ते। हम इन सब कामों में पड़ते हैं ना तो हम पाकिस्तान की तरह हो जाते। हमें आगे बढ़ना है, हमें इन्हें टुच्चे कामों में नहीं पड़ना है कि इसके खिलाफ साजिश, वहां पे बम ब्लास्ट करा दो, वहां पे आतंकी भेज दो। इस चक्करों में हम पड़ेंगे, हम अपनी डेवलपमेंट रोकेंगे। हमारी आवाम भी रोने लगेगी आपकी तरह, भूख से तड़पने लगेगी, बच्चों की अपने जाने देने लगेंगे। हम आपकी तरफ बेवकूफ नहीं है, जाहिल नहीं है, हूतिये नहीं है कि इन छोटे छोटी चीजों में पढ़कर हम अपने बड़े गोल को भूल जाएं। हमारा मकसद कुछ और। आप लोगों के बड़े टुच्चे से घटिया से मकसद है। भारत पर कब्जा कर लेना है, दिल्ली में लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा फहरा देना है, कश्मीर को पाकिस्तान बना देना है, भारत की ईंट सीट बजा देनी है। हम ये सब नहीं काम करते। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। पाकिस्तान को एक ऐसे कैंसर ने पकड़ लिया है जिसका इलाज अब नामुमकिन है। ऐसे स्टेज में पाकिस्तान पहुंच चुका है जहां पर कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई थेरेपी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने इस नफरत की वजह से अपनी पीढ़ियां बर्बाद की। वो मुल्ला करे काफिरों की बड़ाई कर रहे हो, अबे काफिर तेरे से 1000 साल आगे निकल चुका है और यूं ही चलता रहा तो काफिरों का गुलाम बनेगा तू। और वैसे तो गुलाम तुम लोग हो ही काफिरों के। अमेरिका वाले काफिर ही तो हैं, गले में पट्टा डाले हुए। तभी तो शहबाज शरीफ गया है 7 दिन से वहां पर। दे दो बाबा कुछ दे दो, 7 बिलियन दे दो दे दो दे दो।
इसको मॉक करना कहते हैं, अंग्रेजी बोल दे, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, चिढ़ाना कहते हैं। मैं चिढ़ा रहा हूं तुम लोगों को कि गैरत जगाओ अपने अंदर की, तो जागेगी नहीं। गुलाम कौम कभी गैरत नहीं जागती किसी भी चीज के लिए। तो दोस्तों मजा आया कि नहीं मजा आया वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। पहली बात तो ये है, दोगली पुलिस तकरीबन हर कंट्री बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा मफाद अपनी आवाम का होता है, उनको मद्देनजर रखना होता है। तो इस चीज़ को सामने रख कर नमक हराम कहना या सोचना मेरा ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप देखें, मैं मिसाल ले हूँ अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने रवैया किया था, वो क्या था, एक तरफ हमारे मुस्लिम भाई 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 और ऊपर से हम उनके लिए, इनके बच्चों के लिए डैन बन गए थे, उनको नेटो को सप्लाई दे रहे थे, नेटो को अड्डे दे रहे थे, अमेरिका को अड्डे दे रहे थे, वो बमबारी कर रहे थे, उधर सारा कुछ कर रहे थे, बच्चे मार गए। दूसरी तरफ हम उनको भाई भाई बोलते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों का अपना मफाद था और पाकिस्तान का मफाद, बल्कि पाकिस्तान के बड़ों का मफाद था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। पाकिस्तान पब्लिक का नहीं था, हाँ पाकिस्तान के बड़े जो उनका बगैरतों का था, उनका ही था। और ये डबल स्टैंडर्ड है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अब देखें कि जो वो पठान में तो मुद्दा तो ये है ना कि जो डिप्लोमेट्स पर हमला हुआ है, देखिए वो तो मुख्तलिफ कंट्रियाँ करती रहती हैं। मैंने हाँ हमले करते रहते हैं, हाँ ये डायरेक्ट नहीं करती, मतलब कि एजेंसियों को पैसे दिए, उसके अलावा टेररिस्ट को दिए। हर कंट्री में इस तरह के होते हैं हमले, नहीं मुख्तलिफ कंट्रियों में जिनका कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में होनी 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होनी, तो इंडिया के लिए कह रहा है कि नहीं साहब हमारे वहाँ तो वो सच्चे है ना, वो तो ये कैसे कर रहे हैं? तो ये सच है क्या हमले नहीं हो रहे डिप्लोमेट्स पर? तो वही तो मैं बार बार बच्चों की, तो मैंने शुरू में क्या मैंने यही बात की है। तो फिर क्यों आए इंडिया इधर खेलने? और तो करवाने वाला कौन है? कौन करवाने वाला? इंडिया, अफगानिस्तान। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स किधर? अच्छा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है भाई। असद कहता था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स किधर है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है सबूत आपके पास? मेरा माइंड ये काम करता है कि तुम्हारा माइंड करता है तो इसका मतलब वो हो गया। हाँ मेरा करता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये मोर स्टैंप नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ चीजों को एनालाइज भी किया जाता है, वो देखा भी जाता है। इतने बड़े हो गए तुम चीजों को एनालाइज करने हो जाते हो। चले, और ये तो एक्सपीरियंस के साथ होता है ना, जितना बढ़ता जाएगा उसके नहीं, तुम्हें कितना एक्सपीरियंस? यार तुम मेरी बात मैं तुम अपने जवाब देने लग पड़ो, बात वीडियो की हो रही है, कितना एक्सपीरियंस? तुम्हें क्या है, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तुम्हारी कितनी एज होगी, ये कितना कि तुम एनालिसिस कर सकते हो? जितना होगा उतनी की मैंने बात की है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसे इंडिया ने ये किया, क्योंकि इंडिया ही जो है ना ज्यादातर यार आज तक ये मैंने कभी दावा नहीं किया ना करो कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं बड़ी को गुलाम बन गया हूँ, तोप बन गया हूँ, अब मैं गोले फेंक रहा हूँ। यार क्या हो गया, कल अभी पैदा हुए 1 साल 6 महीने तुम्हें हो गए बैठे हुए हो, तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया, तुम एनालिस्ट हो गए हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गया। अब तुम्हारा मुंह धो, अपने अच्छे तरीके से कुछ करो, जाओ। अब इसे मजीद होने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा था, तो जुमे से नारा गुस्ल किया और नमाज भी पढ़ी है, तो आपकी इत्तला के लिए पश्तून सही बोल रहा है। पश्तून देखें कि एक तरफ से सही भी बोल रहा है, क्यों? हमारी जो आर्मी है ना वो वाकई ऐसा दोगलापन, वो ऐसी हरकतें करती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें सीधा आर्मी को करे, ना कि पूरे पाकिस्तान को करे। पाकिस्तान में अवाम भी शामिल होती है। आर्मी किसकी है? आर्मी किसी की नहीं है, पाकिस्तान आर्मी का। आर्मी कहने का आर्मी का क्या कुछ भी नहीं, आर्मी हमारी जो चाहे वही होता है। आर्मी को मैं भी गलत कहता हूँ, सब भी कहते हैं कि वो गलत कर रही है। हमें पता है कि वो वहाँ पर क्या कुछ करती है, वजीरिस्तान में क्या करती है, KPK में क्या करती है, हत्ता कि सिंध पंजाब में क्या करती है, ये भी हमें पता है बलूचिस्तान में, लेकिन हम उसके हक में नहीं, वो गलत करती है। तो लेकिन कुछ वो भी पाकिस्तानी है और उसको भी ज़ुबान जो है ना वो अपनी संभाल कर बात करनी चाहिए कि यार मैं जो बात सीधी है वो बात करूँ, सभी पर इसको शामिल ना करूँ। तो लोग सर को तो मौका मिल गया कि एक पठान जो है वो इधर लाहौर में खड़े होकर ये बात कर रहा है, तो हिम्मत अभी उसकी। अच्छा दूसरा भाई वो आया
वो तो काफी गुस्सा हो रहा था। ऐसा वहां पर पठान ने जाने की थी, वहां पर रुका नहीं है। फिर वो जब दूसरा मौलाना होता है जो था ना, वो आया ना, उसने कहा कि बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो उसने वहां से निकलने की कोशिश की, वो निकल गया पठान। टाइम होगा और टाइम होगा उसको काम होगा। हाँ काम होगा, उससे पहले काम नहीं था। जब वो आया उसी टाइम उसका काम, उसको पता यार वो डर गया था, मेरा तो टाइम होगा। नहीं वो डर गया था उससे, पता नहीं अब डर गया था, ये जो भी लगता तो ऐसे वो ही था। बम बात करा हुआ था अपने आप ही था। नहीं बम जरूरी बांधना होता, बातें जो होती हैं वही काफी होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि ये गलत हो रहा है इस समय। अच्छा वो क्या कह रहा था एक भाई कि पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान एक कंट्री है, इसको कोई भी ना हो मतलब कुछ गलत बात ना कहे, ये मुल्क है, हमको भिखारी हम ये तो लोग ने उस पर प्रूफ किया, ये बात भी सच है। हमारा प्राइम मिनिस्टर गया हुआ भौंकता भी खुद भी है, और अभी भी वो गया हुआ यूसुफ के दौरे पर, हाँ पैसे लेने गया। ये तो ये जो प्रूव हुआ है अब IMF का बेल आउट पैकेज किस वजह से हुआ है? बिल्कुल उधर तलवे चाटे होंगे बाइडेन के, पता क्या क्या चाटा होगा, अब ये भी मैं आगे नहीं बोल सकता। पाँव चाटे होंगे, ऊपर टखने चाटे होंगे, घुटने चाटे होंगे, फिर ऊपर चला गया होगा, और उसके अलावा क्या क्या चाटा यार ये गलत हो रहा है फिर पाकिस्तान में। अप्रूव हुआ है को हो सकता होगा, डिस्को डांस भी करवाया हो, बाइडेन के 2 स्टेप ठुम कर दिखा जरा, शबाजू इधर आओ ठुम कर दिखाओ, हो सकता है इस तरह ये है भी बगैरत इस तरह के। ये एक मदारी जोकर नहीं, जैसे सर्कस में नाचने वाला, डांस करने वाला, मुख्तलिफ कारनामे करने वाला, लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने वाला, ये वो मदारी है। इसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता है कोई भी। चले हमारे सर पर तो लाकर इनको बिठा दिया गया है ना, हमारे आर्मी ने बिठाया हुआ है, कोई मानता नहीं है प्राइम मिनिस्टर। हाँ है तो प्राइम मिनिस्टर है, उनके उसके साइंस, वो जेल में भी बैठा हुआ है तो उसको लोग मानते हैं कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। ये होती है उसके साइन से तुम्हारे आय की कीमत बदलती है, उसके साथ बढ़ गया, जहाँ से निकला था वो साइन है। एग्जैक्टिव चलता है, कौन सा साइन इधर पाकिस्तान में चलता है? किसका साइन चलता है? शोबाज का। और भाई जिसके पास पावर है ना उसी का सब कुछ है। वो जो कराची में वाकया हुआ था पिछले दिनों को, हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया ज्यादा, अब वो जो लड़की एक मारती है, कुचल देती है एक बाप और बेटी को, पावर थी, कुछ भी नहीं बना, दफा दफा केस कर दिया। नताशा। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे उस वक्त भी ऐसे ही होता था, अगर कोई बड़ा कोई जुर्म करता तो बच जाता, छोटा करता तो उसको कटहरा मिला जाता। तो इस वजह से वहाँ उस वक्त अजाब भी आया था उन पर। अरबों खरबों के चोरी करने वाले हमारे हुक्मरान हैं, और मुर्गी चोरी करने वाला, बकरी चोरी करने वाला वो जेलों में। बिल्कुल ऐसा, ये है हमारा इंसाफ, ये इंसाफ हमारे यहाँ। चलो जी खैर, पश्तून की बातें बिल्कुल पश्तून यार वो कुछ ज्यादा ही लिमिट्स क्रॉस कर रहा था। नहीं सही उनके साथ हुई है ना वो, इसलिए आपके साथ यार जिसके साथ अभी शुरू हुआ है, आपके अगवा होंगे अभी शुरू है, पंजाबी में कुछ चंद कभी उन्होंने अगवा किए, ज़्यादा नहीं किए, उनको पता है। अब आप मैं अब इसके आगे नहीं बोलता, आप चीख रहे हैं कि ये गलत होता है, ये बड़ा जुल्म है, और ये पश्तून बड़े अरसों से बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो सही बोल रहा था। मिलकर नई वीडियो में साथ, गॉड ब्लेस यू।